हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशु और आज मैंने क्रिएट किया ये बंगाली लुक। और आपको मेरा ये लुक अच्छा लग रहा है और आप जानना चाह रहे हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया, तो मेरे वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का कंसीलर, जो बहुत ही पिगमेंटेड और यूज़फुल कंसीलर है। इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आई शैडो पहले बेस ज़रूरी है जिससे आपकी आई शैडो लॉन्ग लास्टिंग हो। उसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जैकलिन हील का आई शैडो पैलेट, जिसमें से मैंने पिक किया है ब्राउन शेड। अपने आउटर क्रीज पे प्लेस करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और एक क्रीज लाइन भी ड्रॉ कर लूँगी। देन उसी पैलेट में से मैंने पिक किया था ब्लैक शेड आउटर कॉर्नर पे प्लेस करने के लिए। ये एक बंगाली लुक है, इसलिए आईज मतलब आई शैडो बोल्ड रहेगा। देन मैं कंसीलर लेके अपने आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद एक लाइट सेट लेके अपने इनर आई पे प्लेस कर रही हूँ। देन उसी में से मैंने एक गोल्ड सिमली सेट लेके अपने आईलिड पे प्लेस किया है। एक ब्रश की हेल्प से सेम प्रोसेस से अपने दोनों आईज पे अप्लाई कर लूँगी आई शैडो। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल अपने आईब्रोज को लाइन करने के लिए। उसके बाद जैकलिन हील उसी पैलेट में से मैं पिक कर रही हूँ ब्राउन शेड आईब्रोज को फिल करने के लिए। सेम प्रोसेस से मैं अपने दोनों आईब्रोज को फिल कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेकर की का लाइनर, एक बिंग और थिक आईलाइनर ड्रॉ करने के लिए। आईलाइनर सेम प्रोसेस से अपने दोनों आईज पे अप्लाई करने के बाद मैं अपने आईज के नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करूँगी आईलाइनर की हेल्प से ही। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का काजल, जो ब्लैक शेड है। काजल भी मैं थिक अप्लाई करूँगी। इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करूँगी। उसके बाद एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्मच कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आईलैशेस कर्ल, अपने आईलैशेस को कर्ल करने के लिए। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का फॉल्स आईलैशेस। उसे अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का सीरम। मेकअप के पहले सीरम लगाना ज़रूरी है, जिससे आपका ड्यूई और ग्लोई लुक आएगा और आपका मेकअप ना किकी होगा ना काला होगा। अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से अपने चिक पे ब्लेंड कर लूँगी, नोज़ पे, अपर लिप पे, फोरहेड पे। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेप M&M का स्टेप फर्स्ट प्राइमर। अपने फिंगर की हेल्प से उस प्राइमर को भी ब्लेंड कर लूँगी। अपने पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का ये फाउंडेशन, जिसका शेड ऑरेंज है, जो आपके पिगमेंटेशन को अच्छे से हाइड कर सकता है। अपने आईज के नीचे लिप पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जो आपके डार्क सर्कल को हाइड कर देगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर लैक्मे एब्सोल्यूट का ये फाउंडेशन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैप करके ब्लेंड कर लूँगी। इतना कुछ स्लीव लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करके ही अपने फाउंडेशन को अप्लाई करना है, ना कि रगड़ना है, वरना सारा मेकअप निकल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का ये कॉम्पैक्ट पाउडर। एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर प्लस कॉन्टूर।
ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक पैलेट, जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश के लिए। उसमें से मैंने पिक किया था पेंसिल ब्लश के लिए। देन मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैंने वाइट से पिक किया था अपर वाला। मैं आईब्रोज के नीचे भी अप्लाई करूँगी फोरहेड पे, क्यूपिड पे। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लाइनर, इसका शेड मैरून है। लिप लाइन करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पैरासोनी का लिपस्टिक। ये रेड शेड में है, हॉट रेड, और लॉन्ग लास्टिंग है। देन इस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। उस पर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। ये है मेरा फाइनल लुक एक बिंदी और सिंदूर के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें।